हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज एक और नया टॉपिक लेने जा रहे हैं दैट इज़ रिलेटेड विद मैप या एटलस या वर्ल्ड मैप को कंटिन्यू करते हुए हमारा एक और कॉन्टिनेंट दैट इज़ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट दैट इज़ अफ्रीका पॉलिटिकल मैप। अगर आप अफ्रीका या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट देखें तो आपको लगेगा कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है जो इक्वेटर पे है। मोस्टली अगर आप देखेंगे ये इक्वेटर है, इक्वेटर इसको यहाँ से क्रॉस करता है और ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसको तीनों जो मेन जो लैटिट्यूड्स है वो कट करते हैं। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी इसको क्रॉस करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी यहाँ से क्रॉस करता है और इक्वेटर भी, तीनों क्रॉस करते हैं इसको। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस कॉन्टिनेंट को तीनों जो हैं यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर तीनों कट करते हैं। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ये जो इक्वेटर है 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसको अगर हम देखेंगे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी प्राइम मेरिडियन जो है वो जो लंदन से आ जाता है वो सीधे यहाँ इसको क्रॉस करता है। तो मीन्स कि इक्वेटर यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड और प्राइम मेरिडियन यानी 0 डिग्री, जहाँ से जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहेंगे, वो दोनों कहाँ क्रॉस करते हैं, दोनों इंटरसेक्ट कहाँ करते हैं, यहाँ पे गल्फ ऑफ गिनी में। ये जो जगह है गल्फ ऑफ गिनी कहा जाता है। यहाँ पे दोनों, इसको यहाँ से क्या मिलता है, प्राइम मेरिडियन यानी लॉन्गिट्यूड, और यहाँ से मिला इसको 0 डिग्री या इक्वेटर जो है लैटिट्यूड 0 डिग्री जो है, ये दोनों यहाँ पे क्रॉस करते हैं। तो कभी पूछा जा सकता है कि 0 डिग्री जो फर्स्ट लॉन्गिट्यूड है और फर्स्ट ये जो लैटिट्यूड है ये कहाँ पे इंटरसेप्ट करते हैं, यहाँ पे। दिस इज़ द पॉइंट गल्फ ऑफ गिनी। चलिए आप शुरू करते हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट अगर देखेंगे, यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये जो अरेबियन पेनिनसुला है दिस इज़ एशिया। अरब के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे ये है ग्रीस, क्रेटी या कुछ यहाँ पे ममालिक, यहाँ टर्की है देखेंगे। तो ये जो है ये एशिया है, इसको आप छोड़ेंगे। यहाँ पे आप अगर आएंगे आगे, दिस इज़ इटली, इटली का आइलैंड यहाँ पे और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पोर्तुगाल और स्पेन यानी यूरोप का इलाका। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने लिखा है यूरोप और यहाँ पे ये लिखा हुआ है एशिया, ठीक है। तो मतलब ये यूरोप का इलाका यहाँ तक और यहाँ एशिया का इलाका, ये अरबियन पेनिनसुला ये एशिया का हिस्सा है। और यहाँ से आप देखेंगे ये जैसे इटली है, यहाँ पे आगे फ्रांस है, यहाँ पे पोर्तुगाल, स्पेन वगैरह वगैरह, ये यूरोप का हिस्सा है। तो बीच में क्या है इनके, मेडिटेरेनियन सी। जो मेडिटेरेनियन सी है ये अफ्रीका और यूरोप को, इनके बीच में बाउंड्री बनी हुई है। और यहाँ पे स्ट्रेट्स ऑफ जिब्राल्टर जो मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन के साथ कनेक्ट करती है, ये यहाँ पे कट दे रहा है बीच में। यानी यहाँ पे आपको मोरक्को मिलेगा इस साइड में, उस साइड में आपको जो पोर्तुगाल मिलेगा। तो ये देखेंगे यहाँ पे इसी तरह ये सिनाई पेनिनसुला, ये यहाँ पे आप देखेंगे ये हिस्सा जो है ये एशिया का है। और यहाँ पे आप रेड सी देखेंगे, रेड सी जो है इस एशिया के जो लैंड है अरेबियन पेनिनसुला, उसको यहाँ से अलग करती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सूएज कनाल यहाँ से जाती है, यानी मेडिटेरेनियन सी का पानी सूएज कनाल से कनेक्ट करती है, जिसको हम सूएज कनाल कहते हैं। और फाइनली वो यहाँ पे जाके अरेबियन सी से मिलती है यहाँ पे। तो ये एंड है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ दिस वन जो कलर्ड है यानी अफ्रीका। तो शुरू करते हैं हम इजिप्ट से। ये जो इजिप्ट है ये आप देखेंगे कि दोनों के बीच में है, यानी जो एशिया है, एशिया यहाँ पे हम इसको एक ट्रायंगल ये शेप देंगे कि इस तरह का बना हुआ है इजिप्ट, इस तरह का। यानी इस साइड में इसको एशिया पड़ता है और इस साइड में इसको यूरोप के कुछ या थोड़े जो नज़दीकी जो आइलैंड है वो पड़ते हैं।
तो लेकिन इस साइड में जो है अफ्रीकन कंटिनेंट के जो कंट्रीज़ है, ये इनको यहाँ पड़ोसी जो मिलेंगे यूरोप वाले, और इस वाले जो साइड में जो कंट्रीज इनको जो पड़ोसी मिलेंगे वो है एशिया वाले। तो डेफिनेटली इजिप्ट हम शुरू करेंगे। तो इजिप्ट से आप देख रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंट्री, कैपिटल इसका कायरो। इजिप्ट से अगर नीचे चलेंगे हमें सूडान मिलेगा, और लेफ्ट साइड चलेंगे तो लीबिया मिलेगा। तो लीबियन डेजर्ट आपने सुना होगा। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे इजिप्ट, और इसका जो कैपिटल है कायरो यहाँ पे, फिर लीबिया, यहाँ पे आप देखेंगे इसका ट्रिपोली जो कैपिटल है ऑन पोर्टा, इसका जो ये है एक्चुअली मेडिटेरियन सी पे ही है ये। तो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी भी है, कैपिटल भी है। यहाँ से जो सी बिज़नेस है, जिन शिप्स को एशिया की तरफ जाना है या रेड सी की तरफ जाना है, यहाँ से जाते हैं। और इसको इतना ही फ़ायदा है जो अटलांटिक सी की तरफ जाते हैं शिप्स, क्योंकि गिब्राल्टर स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर से यहाँ इनको क्रॉस कर सकते हैं। तो ट्रिपोली बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिटी। उसके बाद आपको मिलेगा एक छोटा सा यहाँ पे कंट्री, इट्स ट्यूनीशिया का कैपिटल ट्यूनिस। आप देखेंगे अगर हम प्रॉक्सिमिटी की बात करें तो सबसे नज़दीक जो है इस जगह पे है वो ट्यूनिस कैपिटल ही है, जिसके सामने बिल्कुल एक आइलैंड है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कुछ बहुत सारे आइलैंड है, 2-3 आइलैंड है। तो कुछ फ्रांस के आइलैंड है, कुछ इटली के आइलैंड है। ये वाला जो है ये इटली है। तो ये ट्यूनीशिया आपको मिलेगा। तो डेफिनेटली ये जो लीबिया है ये टच करता है अल्जीरिया को, क्योंकि ट्यूनीशिया ऊपर में है। तो इसके बाद आपको मिलेगा अल्जीरिया, इसका कैपिटल अल्जीर्स। ये भी आप देखेंगे यहाँ पे मोस्टली ये जो कंट्रीज़ है इनकी जो कैपिटल है वो पानी की तरफ है, क्योंकि बिज़नेस होता है शिप्स के ज़रिए। तो कायरो भी थोड़ा सूएज़ कैनाल के नज़दीक, ट्रिपोली आप देखेंगे, फिर ट्यूनिस देखेंगे, और अल्जीरिया का अल्जीरिस देखेंगे। इसी तरह मोरक्को का रबात देखेंगे। रबात भी यहाँ पे करती है फेस किस पे, अटलांटिक ओशियन की तरफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिटी, क्योंकि जैसे हम जबराल की तरफ जाएंगे, इस मोरक्को की तरफ जाएंगे तो आपको सिटी यहीं पे मिलेगी, मोरक्को की कैपिटल रबात। तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड मोरक्को हियर। तो यू विल फाइंड दिस इज़ आल्सो ट्रायंगल। जैसे यहाँ पे कायरो में मैंने ट्रायंगल बनाया, इसी तरह यहाँ पे बिग ट्रायंगल है, यानी ये इस साइड में जो पूरा अटलांटिक ओशियन उसको मिलेगा, और इस साइड में इनको मेडिटेरियन सी मिलेगा। तो ये मेन कंट्री यहाँ पे मोरक्को, क्योंकि यहाँ पे ये कंट्री जो है यूरोप के साथ टच करती है थ्रू स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये छोटा सा स्ट्रेट है यहाँ पे बीच में कुछ किलोमीटर्स की, जहाँ से शिप्स क्रॉस करते हैं। तो ये आपको मोरक्को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक छोटे से आइलैंड है, ये कभी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, कैनरी आइलैंड। यहाँ पे एक दफ़ा या आज भी एक बहुत बड़ी टेलीस्कोप है जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी टेलीस्कोप थी, लेकिन ये कैनरी आइलैंड बिलोंग करते हैं स्पेन को। तो दीज आर कैनरी आइलैंड्स बिलोंगिंग टू स्पेन, नॉट टू मोरक्को। तो लेकिन यहाँ पे मोरक्को कंट्री है। इसके बाद आप नीचे चलेंगे, लेकिन वहाँ से जाने से पहले, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जो सबसे हाईएस्ट जो मैक्सिमम जो कंट्रीज़ है, यहाँ पे आप देखेंगे छोटी छोटी कंट्रीज़ जो दिखते भी नहीं हैं। लेकिन लेट्स मूव फर्स्ट ऑफ ऑल टूवर्ड्स राइट। यहाँ पे आप देखेंगे सूडान पहले एक ही था, अब 2 सूडान हो गए, नॉर्थ या साउथ सूडान, या इनको कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड सूडान, दिस इज़ कॉल्ड साउथ सूडान। तो अब देखेंगे यहाँ पे खार्तूम, इसका कैपिटल ये सूडान की, और जो साउथ सूडान है ये अलग कंट्री बना दी गई है। काफ़ी टाइम पे वार चला यहाँ पे। तो जुबा इसकी कैपिटल है, ये सूडान है। इसी तरह आप देखेंगे अगर यहाँ पे पहले बड़े कंट्री को टच करते हैं, दैट इज़ इथियोपिया। तो इथियोपिया का कैपिटल एडिस अबाबा यहाँ पे, और इनके बीच में आपको मिलेंगे 2 छोटे कंट्रीज़। इनको उठाने से पहले हम सोमालिया पे चलते हैं। सोमालिया जो है एक हॉर्न की तरफ है, इसको अफ्रीकन हॉर्न भी कहते हैं। ये सोमालिया है। सोमालिया और इथियोपिया के बीच में काफ़ी वार रहा है बहुत टाइम पे। और आप देखेंगे कि सोमालिया जो है इसका कैपिटल है मोगादिशु जो इम्पॉर्टेंट कैपिटल है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे जो शिप आते हैं यहाँ से जो अरेबियन सी से, वो मोगादिशु जा सकते हैं। यहाँ पे पास में ही आपको विक्टोरिया, यहाँ पे सेचलिस मिलेगा, जो बहुत इम्पॉर्टेंट एक आइलैंड है सेचलिस। ये विक्टोरिया इसकी कैपिटल है।
उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे पास में मॉरिशस, यहाँ पे जाएंगे हम, लेकिन मैं बात कर रहा था सोमालिया और इथियोपिया, दो बड़े कंट्रीज़ यहाँ पे, और इस सोमालिया को अफ्रीकन हॉर्न भी कहते हैं। यहाँ पे स्टार्ट होता है गल्फ ऑफ एडन, कहीं भी से हम रेड सी में जा सकते हैं और फिर जाके सुइज़ कनाल से मेडिटेरियन सी तक पहुँच सकते हैं। तो एडिस अबाबा इसका कैपिटल, इसका मोगादिशो। तो दोनों जो हैं बड़े कंट्रीज़ है। यहाँ पे छोटी दो कंट्रीज़ आप इनको नोट करें। वन इज़ जुबोती, ये जुबोती है, जुबोती इसकी कैपिटल भी है। और देयर इज़ वन मोर, दैट इज़ इरिट्रिया। जो इरिट्रिया है छोटी कंट्री, यहाँ पे अस्मारा इसका कैपिटल। तो ये छोटे दो कंट्रीज़ जो हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा ट्रेड हो रहा है और जिबूती के पास से ही गुजरता है हमारा सारा ट्रैफिक सी का, जो सुएज़ कैनाल से आ जाता है, यानी टुवर्ड्स इंडियन ओशन या अरेबियन सी, जो इंडियन ओशन का एक हिस्सा है। तो यहाँ से हमारा कंप्लीट हो चुका है सारी कंट्रीज़, यानी सोमालिया के साथ इथियोपिया और सूडान, लेकिन बीच में छोटी कंट्रीज़ इरिट्रिया, जुबूती, इनको याद रखें। फिर चलते हैं साउथ सूडान, जो आपने पहले सुना है, जुबा। अब हम नीचे चलेंगे तो आपको कीनिया मिलेंगे, जो आपको सबको पता है, क्योंकि यहाँ से हमारा क्रिकेट मैच जो टीम आता है, तो ये कीनिया है यहाँ पे। और यहाँ पे कैपिटल नायरोबी, वेरी इंपॉर्टेंट और फेमस कैपिटल है यहाँ पे। तो इसके बाद हम लेफ्ट को जाने से पहले मूव करते हैं टुवर्ड्स जो हमारे सी की तरफ जो कंट्रीज़ है। हमें इसके बाद मिलेगा तंजानिया, मोज़ाम्बिक, और आपका जो साउथ अफ्रीका तक जाने से पहले, यानी सीधे आप याद रखेंगे कीनिया, तंजानिया, मोज़ाम्बिक और साउथ अफ्रीका। फिर कुछ छोटे दो कंट्रीज़ वो भी पढ़ेंगे, लेकिन सीधे याद रख सकती है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जो फिजिकल आप मैप जब पढ़ेंगे तो माउंट किलिमंजारो यहाँ पे आप देखने को मिलेगा। तो कीनिया, तंजानिया, मोज़ाम्बिक एंड साउथ अफ्रीका। तो कीनिया का नायरोबी, तंजानिया का ये दूसरा डोडानिया, और मोज़ाम्बिक यहाँ पे इसका कैपिटल, हम एक जूम अलग मैप लेंगे, उस पर देखेंगे। उसके बाद आपको मिलता है साउथ अफ्रीका। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पे एक दो कंट्री यहाँ पे इसके बीच में है, यानी अगर साउथ अफ्रीका को देखेंगे, साउथ अफ्रीका के बीच में एक कंट्री है। यहाँ पे आप देखें, ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, क्योंकि कंट्री के बीच में एक कंट्री है, ये इसका नाम है लेसोथो। तो लेसोथो जो है साउथ अफ्रीका जो पूरा एक बड़ा कंट्री है, उसके बीच में एक छोटी है कंट्री लेसोथो। एंड देयर इज़ वन मोर, दैट इज़ स्वाज़ीलैंड, इस्वाटिनी या स्वाज़ीलैंड, जो मापुटो कैपिटल है। यहाँ पे आप देखेंगे ये दोनों, क्योंकि ये बॉर्डर पे है और ये बीच में है, तो लैंड लॉक्ड भी कह सकते हैं इसको। ये आपको डेफिनेटली साउथ अफ्रीका में ही मिलेगा, और दूसरा आपको बॉर्डर पे मिलेगा बिटवीन मोज़ाम्बिक एंड साउथ अफ्रीका। तो ये सारे कंट्रीज यानी कीनिया, तंजानिया, मोज़ाम्बिक एंड साउथ अफ्रीका, उनको याद रखें। बीच में दो कंट्रीज, उनको याद रखें। इसी तरह हम थोड़ा सा राइट में चलेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा मेडागास्कर, बहुत ही इम्पोर्टेंट अलग कंट्री, जहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट ये माना जाता है कि बायोडाइवर्सिटी है, इस तरह के पेड़ हैं या कुछ प्लांट्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं जो कहीं और नहीं देखने को मिलते हैं। तो और इसके साथ साथ मॉरिशस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। या जब आप सुनते हैं कि यहाँ पे अक्सर जो है ये टूरिज़्म के लिए बहुत ही मशहूर है, सेचेल्स, फिर आपका मॉरिशस और मेडागास्कर। ये अंतन यहाँ पे कैपिटल को हम जब जूम करेंगे वहाँ पे अच्छा मिलेगा आपको। तो जो है इसका कैपिटल और पोर्ट लुइस जो है मॉरिशस का, विक्टोरिया सेचेल्स का, इसका आपको मेडागास्कर की ये कैपिटल। और यहाँ आपको मिलेगा कोमोरोस आइलैंड्स, जो कोमोरोस आइलैंड है यानी मोरोनी इसकी कैपिटल, वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो सारे इम्पॉर्टेंट जो आइलैंड हैं जिनको सर्विस सेक्टर यानी टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत यहाँ फ्लोरिश है, दैट इज़ सेचेल्स, मॉरिशस, मेडागास्कर एंड कोमोरोस। तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेचेल्स और मॉरिशस आप याद रखिए। इसके बाद में ये बीच में जो एक चैनल है, क्योंकि मेडागास्कर और इसके बीच में एक मोज़ाम्बिक चैनल है यहाँ पे जो बीच में क्रॉस करती है इनको। तो हम यहाँ पहुँच गए अफ्रीका में, यानी साउथ
अफ्रीका। इसका आप देखेंगे केप टाउन, कभी जोहान्सबर्ग, तो ये लेजिस्लेटिव कैपिटल या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल इस तरह के होते हैं। या प्रिटोरिया आप देखने को सुनने को मिलता है। तो केप टाउन यहाँ पे एंड पे है, केप ऑफ गुड होप इस साइड में। और अब शुरू हम करेंगे लेफ़्ट साइड से, क्योंकि हमें पहले बड़े कंट्रीज़ देखने हैं। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे आपको मिलेगा नामीबिया। तो नामीबिया जो है विंडोक कैपिटल, इसके साथ साथ आपको मिलेगा अंगोला, अंगोला का लुआंडा कैपिटल। नामीबिया बहुत ही फेमस, यहाँ पर आपको डिज़र्ट मिलेगा जो नामीबियन डेजर्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स इनफैक्ट, और प्लांट्स, कुछ रेगिस्तान जो डेजर्ट है यहाँ पे देखेंगे आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेजर्ट नामीबियन डेजर्ट। तो नामीबिया और अंगोला तो हमने क्रॉस किया है। इनको याद रखने के लिए हमने क्या किया, सर्कमफ्रेंस इस तरह क्रॉस किया। अब थोड़ा सा बीच में चलेंगे। अब सीधे आप याद रखेंगे, जैसे आप सब जानते हैं जिम्बाब्वे, या आपको याद होगा, ये भी फेमस है। जिम्बाब्वे का कैपिटल हरारे, इसके साथ है ज़ाम्बिया या लुसाका इसका कैपिटल। पहले दोनों एक ही थे, इनको रोडेशियन के कंट्रीज़ कहते हैं, नॉर्दर्न रोडेशिया या साउदर्न, दोनों का नाम जो है अब लेटेस्ट जो है जिम्बाब्वे और ज़ाम्बिया। लुसाका इसकी कैपिटल, इसकी हरारे। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। इनके बीच में अब सारे कंट्रीज जो बोट्सवाना यहाँ पे है, गैबरोने इस कैपिटल, यानी आपने याद रखा नामीबिया, अंगोला, बीच में बोट्सवाना, क्योंकि यहाँ पे आपने ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे भी याद रखा है। जैसे आपने ये कंप्लीट किया तंजानिया, जिम्बाब्वे, ज़ाम्बिया और मोज़म्बिक, आप इसको भी याद रख सकते हैं मलावी कैपिटल, मलावी कंट्री को, दिस इज़ मलावी, इसकी कैपिटल यहीं पे। तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे कुछ लैग भी हैं, बहुत सारे लैग हैं जो आप बाद में फिजिकल मैप में पढ़ेंगे। माउंटेन्स, हाईएस्ट पीक, लोवेस्ट जो और इम्पॉर्टेंट नाइल जो रिवर, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो लेकिन वो फिजिकल में उठाने जाएंगे, दिस इज़ ओनली फिलहाल पॉलिटिकल मैप। तो यहाँ तक आपका हो गया है, सारे कंट्रीज आ चुके हैं। तो अब हम चलेंगे तंजानिया से एक बड़े कंट्री में, दैट इज़ DRC यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बड़ी कंट्री यहाँ पे बीच में। और अब देखेंगे कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के साथ दूसरी कंट्री है कांगो, यानी दोनों एक ही थी, पहले दो होगी DRC एंड कांगो। तो आप देखेंगे किनशासा यहाँ पे कैपिटल और उसकी दूसरी है कैपिटल। अब देखेंगे DRC और कांगो, ये अगर आप लाइन खींचेंगे यहाँ पे याद रखने के लिए, आपको मिलेगा यहाँ पर तंजानिया के साथ साथ DRC, कांगो, और याद रखेंगे आप गैबॉन को भी। तो गैबॉन, कांगो, DRC एंड तंजानिया, इनके बीच में जैसे अभी आपने कीनिया और साउथ सूडान पढ़ा है, बीच में 3 कंट्री और है, उगंडा, रवंडा, ब्रुंडी। ये 3 कंट्रीज़, यहाँ पे काफ़ी टाइम सिविल वार चला है रवंडा में, आपने पढ़ा होगा। तो याद रखेंगे आप ये 3 कंट्रीज़, जब आपने याद रखें DRC, साउथ सूडान, कीनिया एंड तंजानिया, इनके बीच में क्या फंस जाता है, उगंडा, रवंडा, ब्रुंडी, 3 कंट्री कंप्लीट होगी। अब हम यहाँ पे चलेंगे। कांगो तो आपने देखा, गैबॉन भी हो गया। तो इसके बाद बचा है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, CAR, यहाँ पे बेंगुल कैपिटल, यहाँ पे आप देखेंगे इसको, और दिस इज सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो इसका मतलब यहाँ पर मैप आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। ये मैं लेना चाहता था, ये सारा मैप यहाँ से जो है ये कंप्लीट हो चुका है, आपने याद रखा है, और यहाँ से भी आपने याद किया है इस साइड से। अब हम चलेंगे, ये जो कंट्री लाइन में है इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। सूडान से शुरू करते हैं, जो नॉर्दर्न साइड का सूडान यानी जिसको मेन सूडान कहते हैं, हमें मिलता है चैड, नाइजर, माली एंड मोरिटानिया। जो मोरिटानिया इसको जैसे हम स्पेल करते हैं, इसकी कैपिटल भी याद रखेंगे। तो इसके साथ साथ हमें मिलता है यहाँ पे वेस्टर्न सहारा। तो ये जो एक्चुअली सहारन डेजर्ट है, बहुत बड़ा डेजर्ट है सहारा का। तो ये वेस्टर्न सहारा का पार्ट, इस कंट्री का नाम ही है वेस्टर्न
सहारा। ठीक है, तो जैसे आपने याद रखा सूडान, चैड, नाइजर, माली और यहाँ मॉरिटानिया, फिर वेस्टर्न सहारा, ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। इनका कैपिटल जो है वो आप देखें, याद रखें। तो हमारा पूरा अफ्रीका जो मेन है वो कंप्लीट हो चुका है सारा। अब कुछ छोटे छोटे कंट्रीज़, उसको कैसे याद रखें। जैसे नाइजर है, इसके साथ दोनों एक थे पहले, नाइजेरिया, अबूजा कैपिटल, तो नाइजर एंड नाइजेरिया साथ साथ में। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आप याद रख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं चैड पे। चैड के साथ साथ आप याद रख सकते हैं कैमरून पे। तो कैमरून और चैड, नीचे इसको कांगो आप याद रख सकते हैं, कैमरून के साथ कांगो, और यहाँ पे चैड और गैबॉन। ये हमारे सारे कंट्री हो चुके हैं। यहाँ से एक छोटी कंट्री यहाँ पे आप इक्वेटोरियल गिनी, ये कंट्री एक है इक्वेटोरियल गिनी, ये इक्वेटर पे है, दिस इज़ इक्वेटोरियल गिनी। तो आपने साउथ अमेरिका में भी एक गिनी सुना है, बहुत सारी जगहों पे ये नाम है। इक्वेटर पे है ये गिनी, इक्वेटोरियल गिनी, यहाँ पे आप देखेंगे। इसलिए आपने जैसे नाइजर, चैड याद रखा, ये कट हो गए यहाँ तक मैप पूरा। यहाँ से आपने नाइजर, नाइजेरिया याद रखा, फिर चैड, कैमरून याद रखा, फिर आपका सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और कांगो याद रहा है, कंप्लीट हो गया। उसके साथ साथ गैबॉन, बीच में बचता छोटा कैन, दैट्स व्हाट्स कॉल्ड इक्वेटोरियल गिनी। अब हमारा काम है ये सारे कंट्रीज़, ये कुछ कंट्रीज़ है जो साथ साथ में है। जैसे सेनेगल है, यहाँ पे आपके गाम्बिया है, गिनी बासो, गिनी, सीरियलियोन, लाइबेरिया, ये आइवरी कोस्ट, गाना, टोगो, बेनिन, बर्किना फासो, ये कंट्रीज़ यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है। इनको आप याद रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इनको पुराने जो नाम है स्लेव कोस्ट, बाकी कोस्ट इसमें बहुत सारे हैं, इनके नए नाम पड़ गए। और आप देखेंगे जैसे मैंने बोला सेनेगल एक है यहाँ पे, फिर है गाम्बिया, फिर है गिनी बासो, फिर है गिनी। तो गिनी बासो, गिनी, और ये है इक्वेटोरियल गिनी, याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि दिस इज़ इक्वेटोरियल गिनी, दिस इज़ गिनी एंड दिस इज़ गिनी बासो। उसके बाद साथ में गाम्बिया और सेनेगल, ये कंप्लीट हो गया। अब आपका याद रहना है लाइबेरिया और आइवरी कोस्ट या कोस्ट डी आइवरी, आइवरी कोस्ट, लाइबेरिया। यहाँ पे 4 कंट्री इकट्ठे हैं, गाना, बर्किना फासो, टोगो एंड बेनिन। इनको याद रखेंगे क्योंकि साथ साथ में है। बेनिन, ये बेनिन है, फिर है टोगो, फिर है गाना, फिर बर्किना फासो। फिर से आप फोकस करें, बस यहाँ पे आप अगर याद रखते हैं तो आप इसमें कामयाब हो गए। यहाँ पे अगर आप याद रखने की कोशिश करेंगे तो दिस इज़ सबसे, क्योंकि यहाँ पे कंजेशन है काफ़ी, तो स्टार्टिंग विद बिगिनिंग, इसको हम बिगिनिंग के साथ बोल सकते हैं बेनिन, बिगिनिंग बेनिन, बेनिन, टोगो एंड गाना, उसके साथ बर्किना फासो। ठीक है, तो आइवरी कोस्ट एंड लाइबेरिया, यहाँ पे गिनी एंड गिनी बासो, सीरियलियोन यहाँ पे आप याद रखें, और फिर गिनी बासो जैसे आपने देखा, और गाम्बिया एंड सेनेगल। तो गाम्बिया सेनेगल एक है, दो यानी 2 कंट्री साथ साथ में, गिनी बासो और गिनी 2, लाइबेरिया और सीरियलियोन, आइवरी कोस्ट, गाना, टोगो, बेनिन, बर्किना फासो। तो यहाँ पे जैसे आप 1 बार 2 बार 4 बार पढ़ेंगे आपको खुद ब खुद याद रहेगा। तो दिस इज़ अफ्रीका। फिर से इसको हम देख सकते हैं, इसको अगर हम पढ़ा करके देखेंगे, पहले हम इसको रिपीट जैसे मैंने बताया, इजिप्ट से शुरू किया, लीबिया, फिर ट्यूनीसिया, अल्जीरिया, मोरक्को, वेस्टर्न सहारा यहाँ पे कट कर दिया। उसके बाद हम सूडान पे चले गए,
फिर साउथ सूडान, उसके बाद हम चले गए इथियोपिया सोमालिया पे, बीच में 2 कंट्रीज जिबूती एरिट्रिया। फिर आगे चले गए कीनिया, तंजानिया, मोज़म्बिक और साउथ अफ्रीका पे, इनके बीच में 2 कंट्रीज़ थी, स्वाज़ीलैंड, लेसोथो। यहाँ पे राइट में हम देखें मेडागास्कर, सेचेल्स, यहाँ पे विक्टोरिया, इसकी कैपिटल या मेडागास्कर, सेचेल्स, मॉरिशस, कोमोरोस आइलैंड, और यहाँ पे भी एक आइलैंड है कैनरी आइलैंड। उसके बाद अब हम जैसे हम चले गए यहाँ से मोज़म्बिक पे, हमने यहाँ से स्टार्ट दिया दूसरा कि ज़ाम्बिया और ज़िम्बाब्वे, इनके बीच में एक कंट्री ऊपर है मलावी, इसको याद रखा। फिर हम साउथ अफ्रीका के नामीबिया और अंगोला पे चले गए, बीच में बोट्सवाना। ऊपर आ गए, यहाँ पे हमने देखा DRC एंड कांगो एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। साउथ सूडान, इनके बीच में यहाँ पे जैसे कीनिया हमने याद रखा, फिर उगांडा, रवांडा, बुरुंडी। ये याद रखने के बाद हम यहाँ चले गए, गबान याद रखा हमने, फिर गिनी, इक्वेटोरियल गिनी। फिर यहाँ हमने याद रखा सूडान, चैड, नाइजर, माली, मॉरिटानिया, वेस्टर्न सहारा। यहाँ पे वापस आ गए सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के साथ साथ कांगो, गैबॉन, इक्वेटोरियल गिनी, कैमरून, नाइजर के साथ नाइजीरिया। दैट्स व्हाट इज हियर, यू विल फाइंड इट। तो इसके बाद हमने लास्ट पे कंट्री उठाई, यानी सेनेगल, गाम्बिया, गिनी बासो गिनी, सीरियलोन, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, गाना, ठीक है, बेनिन, टोगो, बर्किना फासो। ये सारे अफ्रीका, दिस इज़ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। जितने भी कंट्रीज़ हमने बताए सब में कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट है, याद रखने की ज़रूरत है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इसको याद कर सकते हो और इम्पॉर्टेंट है। आप ये देखिए इक्वेटोरियल कहाँ कहाँ से क्रॉस करता है। यहाँ पे साउथ टॉम एंड प्रिंसाइप आइलैंड है, ये भी याद रख सकते हैं आप। और इक्वेटर कहाँ कहाँ किस कंट्री को क्रॉस करता है ये भी याद रखेंगे, जैसे यहाँ सोमालिया, कीनिया, इन कंट्रीज़ को क्रॉस करता है, इसको आप याद रखें। इक्वेटर की जो लाइन है वो यहाँ पे, इसी तरह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन वो याद रखें, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लाइन वो याद रखें। बीच में इसको हमें ये भी मिलता है, जैसे मैंने बताया प्राइम मेरिडियन यानी प्राइम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, वो भी यहीं पे हमें मिलता है, और इक्वेटर को यहाँ पे काट देता है बीच में, दिस पॉइंट। बड़ा मैप पढ़ेंगे क्योंकि आपने ये मैप याद रखा है, बड़ा मैप देखेंगे। फिर से हमने क्या देखा कि कायरो, इजिप्ट की कैपिटल कायरो। अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा देख के पढ़ेंगे। तो इजिप्ट कैपिटल कायरो, लीबिया इसकी ट्रिपोली, टूनिस की टूनिसिया, अल्जीरिया की अल्जीर्स, यहाँ पे आप देखेंगे। और थोड़ा सा लेफ्ट को चलेंगे, ये देखें, ये रबात कैपिटल मोरक्को की, अल्जीरिया की अल्जीर्स, टूनिसिया की टूनिस, और वेस्टर्न सहारा। इसके साथ साथ आप देखेंगे ये एल आयून या लायून, कैनरी आइलैंड भी अपने स्पेन को, जैसे मैंने कहा अभी, उसी को बिलोंग करते हैं। उसके बाद हम आते हैं वापस इस साइड में, जहाँ से आपको मिलेगा सूडान। तो सूडान, खार्तूम, साउथ सूडान, जुबा, इसके साथ साथ सोमालिया, ये 3 कंट्रीज हमने देखे हैं। मोगादिशो इसकी कैपिटल है, इसकी एडिस अबाबा। तो इथियोपिया, सोमालिया, इनके बीच में जिबूती ये कंट्री, और इरिट्रिया ये अस्मारा ये कंट्री। रेड सी साथ साथ में गल्फ ऑफ एडन यहाँ पे है। तो फिर हम चले गए कहाँ पे, नीचे हमने बताया सोमालिया, कीनिया, तंजानिया, मोज़म्बिक और साउथ अफ्रीका। नैरोबी इसकी ये डोडोमा। तो जैसे हमने क्रॉस किया नीचे, यहाँ पे हमें मिला मोज़म्बिक के साथ साउथ अफ्रीका। तो दिस इज़ साउथ अफ्रीका। यहाँ पे मैंने बताया कि मपूतो इसकी कैपिटल है। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रिटोरिया हाईलाइट कर दिया गया है। यहाँ पे हमें 2 कंट्री, लेसोथो ये साउथ अफ्रीका के बीच में एक कंट्री है, लैंड लॉक्ड है, और यहाँ पे साथ में है
एक और कंट्री जिसको स्वाज़ीलैंड या एस्वाटिनी कहते हैं, ये मबाब बैन इसकी कैपिटल है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये दो कंट्रीज छोटे छोटे एक बॉर्डर पे है, मोज़ाम्बिक और साउथ अफ्रीका के, दूसरा साउथ अफ्रीका के बीच में है, लेकिन दोनों लैंड लॉक्ड है क्योंकि सी के साथ इनका कोई टच नहीं है। पोर्ट एलिजाबेथ यहाँ पे है, केप टाउन यहाँ पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज़। और इसके बाद आपको साथ यहीं पे मिलता है मेडागास्कर भी। लेफ्ट साइड में चलेंगे हम, बोट्सवाना हमने बताया इसके बाद यहाँ पे ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे, कैपिटल हरारे, कैपिटल लुसाका, बोट्सवाना, गैबरोन और नामीबियन डेजर्ट, जैसे मैंने बताया नामीबिया। यहाँ पे वेल्विस बे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहीं से स्टार्ट हो जाता है और 2-4 कंट्रीज़ को कट कर देता है, नामीबिया, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका और मोज़ाम्बिक को, ये वाला साइड। ऊपर हमें मिलेगा अंगोला, ठीक है, यहाँ पे लेक न्यासा। जैसे मैंने बताया कि ये अंगोला जो है यहाँ पे आपको पता है, तो तंजानिया और इसके बीच में एक छोटी कंट्री यहाँ पे मलावी, ये और तंजानिया, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो एंड कांगो, DRC एंड कांगो, फिर यहाँ पे गैबोन, यहाँ पे आपको मिलता है कांगो जो मेन इम्पॉर्टेंट है दिस हियर गैबोन। और याद रखने के लिए मैंने बताया था, यहाँ पर आपको मिलता है उगंडा, रवांडा और ब्रूंडी। दिस उगंडा, दिस इज रवांडा, दिस इज ब्रूंडी। तीनों का कैपिटल कंपाला, किगाली और बुजुम्बोरा। लेक विक्टोरिया, इम्पॉर्टेंट लेक यहाँ पे आपको मिलेगा। उसके साथ साउथ सूडान के साथ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, बैंगवी कैपिटल, कैमरून यहाँ पे, और यहाँ पे मलाबू एक और है। यहाँ पे बेसिकली मैंने बताया कि इक्वेटोरियल गिनी जो है वो ये छोटे एक कंट्री है, इक्वेटोरियल गिनी, ये इसका एक और हिस्सा यहाँ पे भी है, ये याद रखें आप। और कैपिटल भी यही है इसका, साउथ टोम एंड प्रिंस, ये अलग आइलैंड है यहाँ पे छोटे से। उसके बाद हम चलते हैं ऊपर के साइड में, जहाँ पे हमें मिलते हैं कुछ कंट्रीज़ लाइक चैड, नाइजर, माली। यहाँ पे देखेंगे हम चैड, नाइजर, माली एंड मॉरिटाना, इनके कैपिटल्स भी ऊपर वेस्टर्न सहारा। और मैंने बताया कि नाइजर के साथ नाइजीरिया याद रखें, इसी तरह चैड के साथ आप कैमरून एंड कैमरून याद रख सकते हैं, और इक्वेटोरियल गिनी। और जो कंजेस्टेड एरिया था वो यहाँ पे है, सेनेगल, वी हैव गाम्बिया, वी हैव गिनी बासू, वी हैव गिनी, वी हैव सीरा लियोन, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, गाना, टोगो, बेनिन, बर्किना फासो। ये इम्पॉर्टेंट कंट्रीज बेनिन, बर्किना फासो, टोगो, गाना, आइवरी कोस्ट, लाइबेरिया, सीरिया लियोन, गिनी, गिनी बासो, गाम्बिया, सेनेगल। ये याद रखें। और यहाँ पे आप देखेंगे कि गल्फ ऑफ गिनी, यहाँ पे इक्वेटर और 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों क्रॉस करते हैं यहाँ पे। साउथ टॉम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यह हमने जूम करके देखा है पूरा। और ऊपर से आपको मिलता है ये वाली कंट्रीज। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे एक और आइलैंड है, कभी कभी पूछा जा सकता है मडेरा आइलैंड, क्योंकि ये कैनरी आइलैंड के साथ में ही है, लेकिन ये पोर्तुगाल को बिलोंग करते हैं। सो दिस आर पोर्चुगीज आइलैंड, दिस इज स्पेनिश आइलैंड। और हेयर वी फाइंड द इम्पॉर्टेंट कंट्रीज ऑल ओवर दिस साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। इसके बाद हम फिजिकल पढ़ेंगे, फिजिकल मैप, उसमें आपको लेक्स, डेजर्ट्स और कुछ इम्पॉर्टेंट जो माउंटेन्स हैं उनके बारे में पता चलेगा। तो या हाई वैलीज़ या
बिग जो बड़े वैलीज़ है या कुछ लोअर पॉइंट हायर पॉइंट जहाँ भी है। तो कैपिटल्स के साथ साथ आप पूरा अफ्रीका की जो कंट्रीज़ हैं उनको याद कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, कुछ आपने सुने होंगे, कुछ नहीं। ये आपको पूरा मिलेगा। एक दो बार चेक करने के बाद, इस लेक्चर को देखने के बाद, खुद पढ़ने के बाद आपको, जैसे मैंने बताया, लैक नियासा लैक, दिस लैक तंगानिका और लैक विक्टोरिया इम्पॉर्टेंट लैक, क्योंकि हमें आगे जाके फिर नाइल पढ़ना पड़ेगा कहाँ से कैसे, क्योंकि नाइल के दो हिस्से आते हैं। 2 नाइल टाइप्स आर देयर। फिर बाद में जाके वो खार्तूम में मिलते हैं और फिर जाके वो दरियाई नील बनाते हैं, फिर जाके वो मेडिटेरियन सी में गिरता है। तो ये जो कंट्रीज़ है, अफ्रीकन कंट्रीज़, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार हैं ये। इनके नाम भी, इनके कैपिटल्स के नाम भी, और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ इजिप्ट, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ मोरक्को। इसी तरह यहाँ पे ये छोटे छोटे कंट्रीज़ जो आप याद ही नहीं रख सकते हैं पहली दफ़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये छोटे छोटे कंट्रीज़। इनके पुराने नाम भी बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग है, वो आप पढ़ सकते हैं नेट से। इसी तरह कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कभी कभी एसेंशियन, स्टेफन हेलिना आइलैंड, ये आप सुनते हैं एग्ज़ाम में, स्टेफन हेलिना ये आइलैंड, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इस तरह आप जो है पूरा अफ्रीका को एक बार देखें, पढ़ें, आपको आप ये याद रख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वो याद रखें। कैप्रिकॉर्न किस कंट्री से गुजरता है, इसी तरह इक्वेटर कहाँ से मूव करता है, जैसे गैबॉन से। इसी तरह ये जो कंट्री है अंगोला, यहाँ पे इनफैक्ट कैबिंडा कैपिटल इसका। तो ये जो यहाँ पे आप देखेंगे ये भी अंगोला का पार्ट है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जो है ये लैंड लॉक्ड है, ठीक है, लेकिन इसका एक हिस्सा यहाँ सी को टच करता है। ये देखिए, ये सी को टच करता है इधर। इसका मतलब है यहाँ का जो पार्ट है ये अंगोला का पार्ट था, इसका नाम है काबिंडा। ये अंगोला से अलग हो गया क्योंकि इसको बीच का जो ज़मीन है वो डीआरसी ने अपने कब्ज़े में लिया है। इसका मतलब डीआरसी जो अब लैंड लॉक्ड नहीं रहा, इसको सी के साथ टच हो गया। अंगोला का जो पार्ट है अलग हो गई। ये वाली यहाँ पे जो ज़मीन है ये लैंड अंगोला को बिलोंग करती है। इसी तरह कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे लैक विक्टोरिया, इसको अगर देखेंगे कौन कौन से कंट्रीज किस किस में पाया जाता है, तो हमें मिलेगा उगांडा, फिर कीनिया, तंजानिया। तो 3 कंट्रीज़ जो हैं उनको इसका फ़ायदा है। तो कीनिया, उगांडा और तंजानिया 3 कंट्रीज़ में ये लैक है। इसी तरह यहाँ पे एक और कंट्री है जैसे बुरुंडी, लैक तंजानिया के साथ इसका टच हो जाता है, तंजानिया का भी। तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स है इनको याद रखिए, कभी भी पूछा जा सकता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपके नॉलेज के लिए। नाउ थैंक यू फॉर watching this lecture, listening patiently and getting some insights and important points for your competitive exams. Thank you.